हेल्थ गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल खुश हूँ, हेल्दी हूँ, फिट हूँ। और कल की थोड़ी सी गेट टुगेदर के बाद आज फिर मैं अपने थोड़ा सा डिटॉक्स करूंगी। मेरा यही रूटीन है फ्रेंड्स। यही मैं चीज आपको सिखाना चाहती हूँ कि हम लॉन्ग लाइफ बाहर जाना नहीं छोड़ सकते, फंक्शंस नहीं छोड़ सकते, ट्रैवलिंग नहीं छोड़ सकते, डाइटिंग पूरी उम्र नहीं कर सकते, पर हमें बैलेंस करके खाना आना चाहिए। हमें डिटॉक्स डाइट का पता होना चाहिए, सोल्ट फ्री डाइट का पता होना चाहिए, कैलोरीज को बर्न करना आना चाहिए, कैलोरीज को काउंट करना आना चाहिए, होम मेड टी की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए, पानी सिप सिप करने की आदत होनी चाहिए। कहीं पे बाहर जाओ दूसरों की प्लेट को कम देखो, अपनी प्लेट में सैलेड्स ज्यादा रखो, ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखना कभी मोटे आप हो ही नहीं सकते फ्रेंड्स। आप कहीं पे बाहर जाते हो, ठीक है, हो गया चीट मील, आपको पता है ना, चीट मील कर लिया आपने, मन था कर लिया, चलो गलती होगी, वैसे तो कंट्रोल करना। अगर फिर भी XYZ किसी भी रीजन से कंट्रोल नहीं हुआ, हमने चीटिंग कर ली, फोन उठाओ, गूगल है, गूगल सब कुछ बताता है। आपने जितनी चीज खाई है उसको बोलो कि मैंने इतना खाया है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। जितनी कैलोरीज जो होती है ना, हमारा गूगल बताता है, उसके अंदर ना 100-150 और कैलोरीज प्लस कर दीजिए अपनी तरफ से। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद उतनी कैलोरीज को वॉक करके या फिर एक्सरसाइज करके, योगा करके या फिर आप डांस करके सेम डे बर्न कर दीजिए। कभी मोटे ही नहीं होंगे, कभी आपको पिज्जा बर्गर इन चीजों को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ खाइए। पर हिम्मत तो आपके अंदर ही होनी चाहिए कि हाँ जी, मैं अगर चीट मील कर रहा हूं या कर रही हूं तो इतनी शिद्दत से मैं मेहनत भी करूं। तो कभी पूरी जिंदगी आप मोटे नहीं हो सकते। चबा चबा के खाइए, स्लो ईटिंग कीजिए। अगर आपने कुछ चीट करना भी है, थोड़ा लीजिए, मन भरना है ना आपने कि हाँ मन कर गया तो थोड़ा लीजिए, जरूरी थोड़ी प्लेट भर भर के लेना है। अगर मेरा बाहर कुछ खाने का दिल करता है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ, ताकि हाँ मन हो जाए, दूसरों को भी ना लगे कि ज्यादा शो ऑफ हो रहा है कि कुछ खाते नहीं है। तो मैं बाहर जरूर कुछ खाती हूँ, ताकि सब मुझे कहते हैं इतना खाती है फिर भी लगता क्यों नहीं दे रहे। और पहले जब मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी तब मैं, आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, ये भी आना चाहिए कि कैसे हमने बैलेंस करके खाना है, कैसे हमें सब कुछ मैनेज करना है। तभी बोलती हूँ डाइटिंग के पीछे मत भागिए। हाँ, जब आपका वेट 90, 80 या फिर 100 या फिर 70 की लाइन में है, एक बार उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। उसके बाद जब आप मेंटेनेंस पे होगे, जो मर्जी खाना, फिर आपको आदत का भी पता चल जाएगा। इसलिए 40 डेज की जिन्होंने जर्नी स्टार्ट नहीं की है, प्लीज अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और देखिए कि मैं कैसे कैसे आपको बताया है। आप लोग पूछते रहते हो, वीडियो पूरा देखते नहीं हो, तो प्लीज फ्रेंड्स, और जगह भी अपना टाइम वेस्ट करते हो तो अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अब मैं अपनी होममेड टी ले लेती हूँ, मेरा यही है, नहा चुकी हूँ, मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे बताती हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछा था कि दी गर्म पानी में नहाना चाहिए, ठंडे में नहाना चाहिए। मैं मॉर्निंग में बिल्कुल ठंडे पानी से नहाती हूँ। हाँ जी, सर्दियां हैं, बहुत सर्दी है, लेकिन मैं ठंडे पानी से क्यों नहाती हूँ? सोचो, जब हमारे बॉडी के ऊपर एकदम से ठंडा पानी गिरता है, ज्यादा बर्फ वाला पानी भी नहीं मैं बोल रही, हल्का सा, ठीक है, तो हमारी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, आपने देखा होगा। और जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो मॉर्निंग में आपको रिलैक्स तो नहीं करनी बॉडी, मॉर्निंग में सुस्ती तो नहीं फैलानी खुद के ऊपर। तो जो ठंडे पानी में नहाते हो पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, करके देखना। और रात को जब आप सोते हो, सोने से पहले हमेशा गर्म पानी में आपको नहाना चाहिए। बॉडी को आपने रिलैक्स करना। पूरी दिन की भागदौड़ से जब बॉडी थक जाती है तो उसे स्टीम बाथ की बहुत जरूरत होती है। जब हम स्टीम बाथ करते हैं तो सोते सोते भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है फ्रेंड्स। और आज की मेरी जो टी है वो कुछ मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और लेमन ग्रास, एक इलायची, और इलायची को हमेशा ऐसे खोल के तो ही डाला कीजिए। और पतले पतले, आप देख सकते हो, पतले पतले स्लाइस मेरे अदरक के। बस जब ये मतलब 2 कप से 1 कप हो जाएगी तो मैं इसे लूंगी। ये मेरी आज मॉर्निंग की ड्रिंक है फ्रेंड्स।
और एक और बात फ्रेंड्स, मुझे पूछा जाता है कि डाइट को कैसे मैनेज करें। देखो डियर, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि आप कब उठते हो, उसके कितनी देर बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है, कितनी देर बाद आपने अपनी टी लेनी है, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। जैसे मैं अपनी 9:30 से पहले अपनी होममेड टी लेती हूँ, तो मैं 7:30 या 7:45 के आसपास अपनी होममेड टी ले लेती हूँ, ताकि मैं 9 या 9:30 तक अपना कोई ना कोई फ्रूट ले लूं, या फिर सोक्ड किए हुए मैं सीड्स ले लूं, या फिर आमंड्स वगैरह ले लूं। तो फ्रेंड्स वो भी आप कर सकते हो। उससे 1-1.5 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपको देखनी है कि आपने कैसे इसे मैनेज करना है। या फिर आप मेरा रूटीन कर सकते हो कि 7 to 7:30 अपने आप को टी दे दीजिए, उसके बाद 9 अपने आप को कोई भी सीजनल फ्रूट दे दीजिए अगर भूख है तो, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। कोई ये जरूरी नहीं होता कि क्योंकि सर्दियों में छोटे दिन होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। आप 9 या 9:30 अपना फ्रूट स्किप करके 10 या 10:30 या फिर इससे पहले अपने आप को सोल्ट फ्री अपना कोई ब्रेकफास्ट दे सकते हो, अगर आपको इंचेस अच्छे खासे कम करने हैं। उसके बाद 11:30 या 12 अपने आप को, अगर आपको भूख है तो आप अपने आप को एक फ्रूट दे सकते हो, पर बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना, जल्दबाजी में नहीं खाना। उसके बाद जब भी आप लंच करते हो, लंच कोशिश कीजिए 2 या 2:30 से पहले कर लीजिए। उससे पहले आपने पूरी प्लेट भर के सैलेड्स खानी है जो जरूरी है। उसके बाद 4 या 4:30 अपने आप को होममेड टी दे दीजिए, या फिर सिंपल टी दे दीजिए पर विदाउट शुगर। अगर आप टी नहीं छोड़ सकते ना, आप वेट लॉस जर्नी में सीरियस नहीं हो फ्रेंड्स। मेरे भी सिर में दर्द होता था, बहुत होता था, पर आदत चेंज करने पे भी होती है। अब जिनको एडिक्शन होती है ड्रिंक की, वो भी तो छोड़ते हैं ना, वो भी स्टार्टिंग में छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन छोड़ते हैं। तो इसलिए हिम्मत कीजिए, कोई फायदा नहीं देती हमारी वो टी। और उसके बाद 6 या 6:30, मैक्सिमम 6:30 अपने आप को आप अपना डिनर दे दीजिए। उसके बाद अपने मुंह के अंदर कोई भी खाने की चीज मत डालिए, आपके अंदर इतनी शिद्दत होनी चाहिए। उसके बाद आप 7:30 या 8 तक अपने आप को नाइट ड्रिंक दे दीजिए, बस। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं लेना फ्रेंड्स। ये रूटीन फॉलो कीजिए, बहुत इजीली कम हो जाएगा आपका वेट। और ब्रेकफास्ट में आप ऐसे कोई ना कोई फ्रूट ले सकते हो, साथ में पंपकिन सीड्स वगैरह, मिक्स सीड्स वगैरह, कुछ भी आपका जो दिल करे आप उसे अच्छी तरह से च्यू करके चबा चबा के खाया कीजिए। फ्रूट्स को भी आपने कट करके ही प्रॉपर खाना है, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में, और आपको बिल्कुल एंजॉय करके उसका जो फाइबर होता है वो भी लेना है, और उसका जूस भी अपने दांतों से बनाना है। और जब भी आपको कभी भूख लगे तो अपने आप को या तो सैलेड दे दिया कीजिए, या फिर अपने आप को आप अपना कोई फ्रूट दे सकते हो। और फ्रूट में फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए बनाना वगैरह मत लिया कीजिए, चीकू वगैरह मत लिया कीजिए, उससे वेट गेन होता है। आप अपना कोई भी सीजनल फ्रूट या फिर अपना कुछ भी हेल्दी ऑप्शन ले सकते हो, सैलेड्स वगैरह भी ले सकते हो। और लंच में आपको या जो भी खाने का दिल करे आप ले सकते हो। आप अपना कढ़ाई पनीर वगैरह, शाही पनीर, या फिर आप कड़ी वगैरह सब कुछ ले सकते हो, पर शर्त यही है कि आपने स्लो ईटिंग करनी है, आधे घंटे तक अपने खाने को खाना है, और बिल्कुल अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। रोटी खा रहे हो तो भी बहुत अच्छी तरह से चबाना है, राइस खा रहे हो तो भी बहुत अच्छी तरह से चबाना। और फ्रेंड्स बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश में तो पकोड़े का दिल ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर पेट भी अपना ही है, किसी और का नहीं है, तो इसको कष्ट नहीं दिया जाएगा। तो मैंने अपनी सोल्ट फ्री अपना कॉफी ली है, साथ में मैंने रोस्टेड मखाने लिए। तो फ्रेंड्स सिर्फ दिल की बात होती है, अगर आपने अपने माइंड को शांत करके दिल पे कंट्रोल कर लिया, फिर आप देखना आप कभी भी जिंदगी में मोटे नहीं हो सकते। थोड़ी सी देर की क्रेविंग को खत्म कर लीजिए और उस क्रेविंग को ऐसे शिफ्ट कर दीजिए हेल्दी खाने के ऊपर, तो आप देखना आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगर आप ये करो, हाय नहीं सारे घर वाले परोंठे खा रहे हैं, सारे घर वाले समोसे खा रहे हैं या पकोड़े खा रहे हैं तो मैं भी खा लूं, तो कभी भी आप पतले नहीं हो सकते फ्रेंड्स। तो इसलिए अपने अंदर ये शिद्दत वाली मेहनत कर लीजिए, आप पतले पक्का 101% जरूर होंगे।
और फ्रेंड्स मुझे रात को ज़्यादा भूख नहीं थी, रात तो नहीं, मैं 5:30 पे अपना जो डिनर है ले लेती हूँ, तो मैंने पपाया ही लिया है। तो अगर आपको भूख नहीं है तो डिनर को स्किप की जगह आप हल्का कुछ ले सकते हो ताकि आपको रात को भूख ना लगे, तो स्किप मत किया कीजिए डिनर। और मेरी इवनिंग की वॉक, और बहुत अच्छी खासी मेरी वॉक हो चुकी है। पीछे आप देख सकते हो कि बारिश है, तो जब भी टाइम मिले हमें वॉक कर लेनी चाहिए। और कल आपको पता है जैसे गेट टुगेदर में थोड़ा सा हो गया, तो मैंने मॉर्निंग में भी वॉक की है और मैं अब इवनिंग में भी वॉक कर रही हूँ। बहाने मत दिया कीजिए बारिश हो रही है, बारिश रुकती भी तो थोड़ी देर के लिए, तो अभी थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो मैंने अपनी वॉक स्टार्ट कर ली। आप भी ऐसे किया कीजिए, जब भी टाइम मिलता है उस टाइम पे अपनी वॉक स्टार्ट किया कीजिए, कोई स्पेशल टाइम नहीं होता। मेरी अच्छी खासी वॉक हो चुकी है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये बहाना मत खुद को दिया कीजिए कि वॉक नहीं हो सकती, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है। कोई ठंड नहीं होती, जब तक हम सोचते हैं कि ठंड हो रही है तब तक ही हमें ठंड लगती है, अदरवाइज हमें ठंड नहीं लगती। तो एक बार कोशिश करने की देर होती है, जब हम एक बार मन में ठान लेते हैं कि हाँ जी हमने वॉक करनी है, हाँ जी हमने ये सब कुछ करना है, ये बैलेंस डाइट भी हो जाएगी, आपसे पानी भी सिप सिप करके पिया जाएगा आपसे, और थोड़े से रास्ते में ही आप अपने घर के आगे भी अच्छी खासी हेल्दी वॉक कर सकते हो। तो इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है कि हाँ जी मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, फिर देखना जादू, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये लव एंड वॉर वाला सिस्टम अलग सोच लीजिए, उसमें ये सब फालतू की बातें होती है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न हो गए फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जब मुझे मिले तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को भी अगर हेल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो मेरी तरह 6 बजे खाना खा लाया करिए। मैं तो 6 बजे से पहले खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम किया हुआ है कि 6 बजे से पहले मेरा खाना फिनिश हो जाए, ताकि क्योंकि मैं स्लो ईटिंग करती हूँ, तो स्लो ईटिंग जरूर किया कीजिए, स्लो ईटिंग बेस्ट होती है। तो इवनिंग में जो भी आपने लेना होता है कोशिश कीजिए उसे सॉल्ट फ्री कीजिए, क्योंकि जब हम सॉल्ट फ्री करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से उसे डाइजेस्ट कर पाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपने आप को हेल्दी कर सकते हो, फिट कर सकते हो, अपने अंदर ये जुनून रखिए। आज 29 ऑफ जैन है, फेब ऑलमोस्ट आ चुका है, आपका वैलेंटाइन भी आ चुका है, ऑलमोस्ट गर्मियां भी आ ही चुकी हैं। तो अपने आप को एक टारगेट दे दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सीरियसली बताऊँ फ्रेंड्स, मेरा कई बार ना वीडियो डालने का भी दिल नहीं करता अब, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। मुझे अजीब सा लगना शुरू हो गया कि शायद कोई चाहता ही नहीं कि हेल्दी होना, कोई चाहता ही नहीं फिट होना। पर मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको मेरी बहुत वेट रहती है कि मैं जल्दी से उनके लिए अपलोड करूं, क्योंकि वो लोग सीरियस होके अपनी वेट लॉस जर्नी करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ उनके लिए ही डालती हूँ जो बेसब्री से मेरे वीडियो का वेट करते हैं। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। बाय बाय टू ऑल। गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, पर मेरी तरफ से ये गुड नाइट है आप लोगों को। तो आप लोग भी जल्दी खाना खाइए और जल्दी सोने की आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए।